अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3C एडवांटेज मॉडल। हर यूनिवर्सिटी एक जैसी लगती है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी एक जैसी नहीं होती। हर स्टूडेंट की जर्नी एक ख्वाब से शुरू होती है, लेकिन हर क्लासरूम उस ख्वाब को हकीकत नहीं बनाता। कहीं सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है और कहीं जिंदगी के मसाइल को सॉल्व करना सिखाया जाता है। तो सवाल ये है कि आपको डिग्री चाहिए या अपने शानदार मुस्तकबिल की तैयारी। एट सुपीरियर यूनिवर्सिटी, बिलीफ इज द बिगनिंग, इम्पैक्ट इज द डेस्टिनेशन एंड 3C इज द जर्नी। तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर सुमेरा आपसे कि ये 3C मॉडल है क्या, और क्या ये सिर्फ एक टैग लाइन है या इट्स मोर देन इट? 3C जो है वो एक टैग लाइन नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है और एक ये सक्सेस रेसिपी है दैट हाउ सुपीरियर यूनिवर्सिटी वांट टू डिफरेंशिएट देन द अदर यूनिवर्सिटीज। पिछले कई साल से हम लोग यूनिवर्सिटी की ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है 3C, जो कि कैरेक्टर, करेज और कॉम्पिटेंस है। इसके पीछे कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसकी जर्नी स्टार्ट होती है बिलीफ से। जो हम समझते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको सबसे पहले सेंस ऑफ पर्पस, उसको क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए कि वो लाइफ में करना क्या चाहता है, और उसको ये मॉडल किस तरीके से इनेबल और एम्पावर कर सकता है ताकि वो सोसाइटी में अपना एक अहम किरदार अदा कर सके टू बिल्ड अ फ्लोरिशिंग सोसाइटी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी पिछले 2 साल से कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर्स तो बना लिए, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बना पा रहे। सुपीरियर लीडिंग विद कैरेक्टर प्रोजेक्ट, उसका बुनियादी मकसद ये है कि हाउ वी कैन produce ethical thinkers who can lead the society, who can bring the transformation in the society. How we develop courage. So it's been like 7 years we have been using the program, entrepreneurship teaching and training program, and through social entrepreneurship program we have been building courage among our students. So the objective of this program is to enable them to think of the problems of the society and come up with a solution and think out of the box. Right. And think creatively, innovatively to solve the problems society is facing. So how we are developing competence? We have a complete ecosystem to develop the competence, which is powered by project-based learning, inquiry-based learning, and we have a very strong objective-based education system that actually ensures that what kind of skill set student is actually gaining to be relevant and what industry wants that our human resource should be capable enough to contribute into the industry. Thank you ma'am. डॉक्टर इमरान, मेरा आपसे सवाल ये है कि कैरेक्टर ना हो तो नॉलेज इनकम्प्लीट रहता है। अगर हम बात करें कि कैरेक्टर क्यों फंडामेंटल है इस 3C मॉडल में? Knowledge and skills basically they create capability, but it is character which builds responsibility. और responsibility किसी भी माशरे में जो उसके इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Why? बिकॉज आपने कहीं पे भी दुनिया में हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो, आपको डिसीजंस लेने हैं, और अगर आप वो डिसीजंस मॉरली साउंड डिसीजंस लेंगे तो ही आप प्रोग्रेस कर सकेंगे, फॉरवर्ड जा सकेंगे। ठीक, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीडरशिप का आजकल क्राइसिस है। लीडर्स हमारे पास मौजूद हैं, बट व्हाट वी लैक इज़ कैरेक्टर इन दोज लीडर्स। सो कैरेक्टर, एथिकल लीडरशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी की फ्लरिशिंग के लिए और उसकी प्रोग्रेस करने के लिए। So at Superior, we just don't teach character, we embed it in our culture. और वो हम कैसे कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं लीडिंग विद कैरेक्टर प्रोग्राम के थ्रू। इस प्रोग्राम में हमारे कोर्सेज हैं जिनमें कल्टिवेटिंग लीडरशिप का कोर्स है, रीडिफाइनिंग सक्सेस का कोर्स है, और इनको रीइंफोर्स कर रही हैं हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिनमें स्पोर्ट्स हैं, लीडरशिप एक्टिविटीज़ हैं और कम्युनिटी सर्विस भी इसमें शामिल है। सो एथिकल जो कंडक्ट है हमारे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स का एक बहुत ही कलीदी हिस्सा है, और इसके ऊपर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल। तो जिस तरह आपने कहा कि नॉलेज अधूरी है कैरेक्टर के बगैर, तो डेफिनेटली आज दुनिया में नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कैरेक्टर की कमी है। डॉक्टर समीर बाजवा, मेरा आपसे सवाल ये है कि लर्निंग का असल इम्तिहान तब होता है कि जब उसमें कोई नॉलेज जो है वो एक्शन में नजर आता है। तो सुपीरियर में हम इसको कैसे एक्शन में देखते हैं इस नॉलेज को? मुश्किल क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जब पढ़ रहे हैं सो दे टेक नॉलेज, लेकिन आप उनको उस नॉलेज की एप्लीकेशन का मौका कैसे देंगे? तो इसके लिए हमारे पास सुपीरियर आंसर इज
our internationally recognized experiential learning framework known as 3U1M. 3 years of project-based learning in the university and last 1 market intensive year. ये प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर कैरेक्टर, करेज और कॉम्पिटेंस बिल्ड करता है. फॉर इंस्टेंस ईयर 1 इज फाउंडेशन ईयर, जिसमें हम स्टूडेंट्स को क्लैरिटी ऑफ पर्पस देते हैं और बेसिक लाइफ स्किल्स देते हैं जो उसकी कैरेक्टर की कोर बिल्ड कर दें. ईयर 2 इज एक्सप्लोरेशन ईयर, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सिखाते हैं, सवाल पूछना सिखाते हैं, जिससे उसके अंदर करेज पैदा होती है कि वो सोचे. और तीसरा साल इज एंटरप्रेन्योरशिप ईयर, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो सोसाइटी के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सोशल एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट्स करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाएं. ये भी उनके कैरेक्टर और करेज की डिमॉन्स्ट्रेशन है. वो इंडिपेंडेंट थिंकर्स बनते हैं, वो अपने आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करना सीखते हैं. लास्ट मार्केट इंटेंसिव ईयर में स्टूडेंट को हम 4 करियर स्ट्रीम्स ऑफर करते हैं. फर्स्ट स्ट्रीम इज एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीम, जहाँ पे स्टूडेंट स्टार्टअप करता है, नए वेंचर क्रिएट करता है. सेकंड स्ट्रीम इज स्केल अप स्ट्रीम, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने फैमिली बिजनेसेस को अप स्केल कर सकते हैं, उनको बड़े पैमाने पे लेके जा सकते हैं. ठीक. थर्ड स्ट्रीम इज डिज़ाइन चैलेंज स्ट्रीम, जहाँ पे स्टूडेंट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए उस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू ऐड करता है, उसको आगे लेके जाने में हेल्प करता है. और फोर्थ स्ट्रीम इज गो ग्लोबल स्ट्रीम, जिसमें हम अपने बच्चे को लैंग्वेजेस के थ्रू, इंटरनेशनल एक्सपोजर के थ्रू अनेबल करते हैं कि वो ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा हो सके. थैंक यू सर. डॉक्टर निज़ाम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आज का जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ का, वो ट्रेडिशनल सिस्टम है और रट्टे पे बेस करता है. हाउ इज सुपीरियर डिफरेंट? मेरे ख्याल में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक बहुत बड़ी स्किल है जो हम स्टूडेंट में पैदा कर रहे हैं. और रोड लर्निंग से हम उसको सिखा रहे हैं थिंकर्स के तौर पे. थिंक अबाउट रियल लाइफ इश्यूज क्या हैं, सोसाइटी में क्या है, इंडस्ट्री में क्या, स्टूडेंट को हम बना रहे हैं. दे शुड बी thinking more on solutions, not just academic learning, but how the academic learning can be transformed to solving the problem of industry. Unless they become useful to the industry, उनके लिए possibilities वहाँ बढ़ना मुश्किल है. थैंक यू सर. मैडम सारा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हमने अभी करेज की बात की और अब हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी कैसे कॉम्पिटेंस बिल्ड करता है जो कि इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है? कॉम्पिटेंस को इनकलकेट करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्री हमसे चाहती क्या है, हमारे स्टूडेंट से उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है. इस चीज़ को इंडस्ट्री से ही रिसर्च करके, सवालात करके आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो भी फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स आते हैं उसको हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने करिकुलम में अच्छे से एम्बेड किया है, जस्ट सो दैट हम वो रेलेवेंट स्किल सेट कॉम्पिटेंस की फॉर्म में अपने स्टूडेंट में एम्बेड कर सकें. यहाँ तक कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ नाउ OBE बेस्ड, विच मीन्स कि हमारे स्टूडेंट का ट्रांसक्रिप्ट, उसका रिजल्ट, जो भी आउटपुट, जो इम्पैक्ट वो क्रिएट करेगा, उसकी ट्रांसक्रिप्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इंडस्ट्री को ये दिखाती है कि जो स्किल सेट वो डिमांड कर रहे थे, हमने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग क्यूरेट किया. सो करिकुलम को उसी के अकॉर्डिंग अलाइन करना इंश्योर करता है कि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री हमसे चाहती क्या है, स्टूडेंट से उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. स्टूडेंट हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड, उसमें क्लैरिटी ऑफ पर्पस का होना और पर्पस ड्रिवन होना बहुत ही ज़रूरी है. Based upon which हमारा curriculum, like I've mentioned earlier, is totally aligned with industry demands, and we ensure to build competence based upon what we have driven from the industry itself. थैंक यू मैम. मैडम, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, लास्टली अगर हम बात की जाए कि इन तमाम जितनी भी एक्सरसाइजेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हो रही हैं और सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने आप को डिफरेंट कहता भी है और है भी तमाम से, तो जब हमारे ग्रेजुएट जो हैं वो कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी और इंडस्ट्री पे भी? अगर मैं आपसे इम्पैक्ट की बात करूं, तो अगर मैं स्टार्टअप और स्केल अप की बात करूं, तो इस वक्त 217 हमारे स्टूडेंट ऑन स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मोर देन 2000 जॉब्स क्रिएट की हैं और 2.3 बिलियन का रेवेन्यू क्रिएट किया. और अगर मैं डिज़ाइन चैलेंज की बात करूं, जिसका मकसद ही एक सॉल्यूशन माइंडसेट के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जो पहले एम्प्लॉयबिलिटी थी, दैट वाज 69%. बट आफ्टर दिस प्रोग्राम आई फील सो प्राउड इन सेइंग दैट आवर employability has significantly improved from 69% to overall 90%. Excellent. And there are 35 departments which has got 100% employment. Great.
So this is the major impact our students are creating into the society. But with this journey of character, courage and competence, we are very determined that this will create the destiny of Pakistan, because we believe universities have a very, very transformational role to play into the society. If we really want to become part of knowledge economy, our university has to play fundamental role, from just giving the degrees to converting human resource into human capital who can become the part of knowledge economy and who can contribute in becoming or building superior Pakistan. थैंक यू वेरी मच. आज इस टेबल पे जो सामने आया वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं थी. ये एक सवाल था एजुकेशन के नाम कि क्या सिर्फ डिग्री ही देनी है या कुछ और जवाब मिला प्रूफ के साथ. 217 स्टार्टअप्स, 2,363 new ventures, 2.39 billion revenue and 100% guaranteed employability. ये सिर्फ नंबर्स नहीं, एक सिस्टम का सबूत है. Character, courage and competence. So, visit Superior University and discover your 3C advantage today.